कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे आप पूरी दुनिया को तो कह देते हो, पर कभी उसे नहीं कह पाते जिसके लिए वो कहानी लिखते हैं। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है क्रश। वो दिसंबर का महीना था। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था कि तभी एक रील दिखी मुझे। एक लड़की अपने माथे पर बिंदिया लगाए अपनी चुनरी को लहराते हुए किसी हिंदी गाने पर अपने होठ हिला रही थी। उसकी सादगी ने मेरा ध्यान उसकी ओर ऐसा खींचा कि मैं वो वीडियो कई दफ़ा देख गया। फिर कुछ देर बाद मैंने उसकी प्रोफाइल देखी और रिक्वेस्ट भेज दिया। 2 दिनों बाद उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। मैं उस वक्त बिहार के ऊपर कुछ लिखा करता था और मेरे पोस्ट वो अक्सर लाइक कर दिया करती थी। दुनिया भर को मैं अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ, पर उसके इनबॉक्स में जाकर कुछ लिखने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। करीब 1 महीने तक हम एक दूसरे के पोस्ट देखा करते थे और लाइक कर देते थे। एक रोज़ मैंने उसे अपना एक पोस्ट भेजा। उसने लाइक किया और रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन में उसका नाम देखा, मैंने झट से उसे थैंक्स भेजा, पर इसके आगे क्या कहता, तो सिलसिला वहीं रुक गया। अब वो कभी कभी मेरी कविताओं की तारीफ़ कर दिया करती थी और मैं थैंक्स बोलकर चुप हो जाता था। पर एक बार मैंने अपने शहर पर कुछ लिखा था और ये सुनकर उसने कहा कि मैं भी इसी शहर से हूँ। अब ये जानकर मैं बहुत खुश था। अब मैंने बात आगे बढ़ाई और उससे पूछा कि क्या करती हो तुम। वो भी मेरी तरह स्टूडेंट ही थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अब थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी हमारे बीच। भले ही उन बातों की शुरुआत अक्सर मैं ही किया करता था। फिर एक दिन किसी तरह बचपन की बातें होने लगी हमारे बीच। उन कार्टून शोज़ की बातें होने लगी जो हम दोनों को पसंद थे। फिर मालूम पड़ा कि कुछ तो कॉमन था हमारे बीच। बातें तो हो रही थी, पर सब कुछ मेरे तरफ से ही था। फिर एक रोज़ किसी काम से उसने अपना नंबर मुझे दिया। अब हम लोग इंस्टा से व्हाट्सएप तक पहुंच गए थे और बातों का सिलसिला थोड़ा और बढ़ रहा था। अब अपने बारे में वो भी कुछ कुछ बताने लगी थी। मैं उसे अपनी कविताएं भी भेजने लगा था, जो कि सिर्फ उसके लिए ही लिखी थी मैंने, पर भले ही उसकी भनक तक नहीं थी उसे। आजकल की भाषा में एक शब्द है, क्रश। शायद वही है वो मेरे लिए, या शायद उससे ज़्यादा। पर जो भी हो, मैं उसे और जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। पर ये बात मैं उससे कभी कह नहीं पाता और शायद कभी कह भी ना पाऊँ। और ख़ुद तो वो समझने से रही, थोड़ी झल्ली जो है वो, पर जो भी है बेहद ख़ास है मेरे लिए। और अपनी कविताओं में मैं कह दिया करता हूँ मैं उससे कि हाँ, पसंद हो तो मुझे, और एक शाम अपने शहर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर घूमना है मुझे। गंगा किनारे बैठकर अपने दिल की बातें कहनी है और चाय की चुस्कियाँ लेनी है तुम्हारे साथ।